इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। जंगल चट्टी के पास भूस्खलन हुआ। श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की जा रही है। श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। केदारनाथ से जंगल चट्टी के बीच दर्शन कर वापस आ रहे थे श्रद्धालु कि इस दौरान भूस्खलन हुआ। तो केदारनाथ पैदल मार्ग में हो रही बारिश के कारण पैदल रास्ते को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ पैदल मार्ग के जंगल चट्टी के पास रास्ता 15 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित तरीके से वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रास्ते को आर पार करवाया जा रहा है। जबकि क्षतिग्रस्त मार्ग को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ जीडीआरएफ के जवान दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते जंगल चट्टी के पास रास्ता टूट चुका है। बता दें कि बीती देर रात पैदल मार्ग के टूटने से सुबह के समय तीर्थ यात्रियों की आवाजाही को रोका गया और वैकल्पिक मार्ग को तैयार किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि घोड़े खच्चरों के लिए फिलहाल मार्ग बाधित है, जो कि तत्काल खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बार फिर केदारनाथ में भूस्खलन की ये तस्वीरें। जंगल चट्टी के पास भूस्खलन हुआ है। श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की जा रही है, लेकिन इन सबके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीटीआरएफ की जो टीम है वो रास्ता भी दुरुस्त करने में जुटी हुई है। वैकल्पिक मार्ग के जरिए श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा है। घोड़े और खच्चरों के लिए फिलहाल मार्ग को बाधित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर। श्रद्धालुओं से एक तरफ सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है, चूंकि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और 15 मीटर तक रास्ता जो है वो यहां से टूट चुका है। जंगल चट्टी के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद मौके पर राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन के बाद आधा रास्ता जो है, रास्ता का 15 मीटर तक का ये जो हिस्सा है वो पूरा खाई में समा चुका है। और यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें तैनात है। रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तीर्थ यात्री दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं या फिर वो वापस वहां से लौट रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। अगर तीर्थ यात्री ऊपर मंदिर के पास है तो उनको वहीं पर रहने की अपील की जा रही है, और अगर श्रद्धालु नीचे की तरफ है तो उनको भी वहीं रहने की अपील की जा रही है। बता दें कि फिलहाल घोड़े और खच्चरों के लिए इस रास्ते को बाधित कर दिया गया है, चूंकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वैकल्पिक मार्ग के जरिए श्रद्धालुओं को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता दें। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक बार फिर केदारनाथ के पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। 15 मीटर तक रास्ता प्रभावित हुआ है और श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है और एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये जिला प्रशासन ने सारी टीमें वहां पर लगा दी है। जंगल चट्टी के आसपास का मामला है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, और तकनीकी तौर पर अगर हम इस बात को देखते हैं तो चूंकि बारिश पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर हम बात 2 हफ्ते भर की करते हैं तो बहुत बड़ी बारिश अभी तक राज्य में कहीं नहीं हुई। थोड़ी छुटपुट बारिश की बूंदाबांदी की स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद पिछले बीच में बहुत तेज चटक धूप निकल रही है। तो हमेशा पर्वतीय क्षेत्र में, खासतौर पर उत्तराखंड के जहां कच्चे पहाड़ हैं, सबसे युवा पहाड़ यहीं पर हैं, तो वहां पर बारिश के बाद जब चटक धूप निकलती है तो लैंडस्लाइड होता है। तो वही एक केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी हुआ। तो लेकिन हताहत कोई नहीं हो, जानमाल का किस तरह का कोई नुकसान नहीं, लेकिन केदारनाथ की पैदल यात्रा जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है इस समय, और वहां से मलबे को हटाकर यात्रियों को निकालने का काम अभी किया जा रहा है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। आगे बढ़ेंगे जहां केदारनाथ यात्रा में अब जमकर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण में हेली सेवा ने रफ्तार पकड़ी है। एक दिन में 250 से ज्यादा उड़ानें भरी जा रही है। रोजाना करीब 1500 यात्री हेलीकॉप्टर से धाम पहुंच रहे हैं। मौसम ठीक होने की वजह से हेली सेवाएं एक बार फिर से नियमित रूप से चालू हो चुकी है। अब तक हेलीकॉप्टर से 75,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। तो दूसरे चरण में हेली सेवा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। चूंकि भारी बारिश के कारण हेली सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है ताकि इसके कारण कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन चूंकि दूसरे चरण में एक बार फिर से हेली सेवाओं को शुरू कर दिया गया है, और ऐसे में अब हेली सेवाओं की जो उड़ान है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां बाबा केदार के दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, और अब तक 75,000 से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर के जरिए यहां दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, देखिए चूंकि बारिश के बाद अब दूसरा चरण यात्रा का शुरू हो चुका है, और ऐसे में हेली सेवाओं की जो रफ्तार है वो एक अलग तरीके से देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग अब हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं।
देखिए, हमेशा की तरह ही जैसे चारधाम यात्रा शुरू होती है तो शुरुआती जो दौर होता है, पहले जो 1-2 महीने होते हैं, वो उसमें यात्रियों की संख्या आपकी उम्मीदों से ज्यादा होती है और व्यवस्थाएं भी होती है, तमाम तरह की ऐसी चीजें सामने आती है जो इस यात्रा के शुरुआती दौर में आपने देखा होगा। इसके बाद धीरे धीरे मई का महीना जैसे आगे बढ़ता है, मई जून में खूब बारिश होती है और बारिश के दौरान पूरा जब तक मानसून सीजन चलता है तो यात्रा 10% के आसपास रह जाती है। और उसके बाद अब जैसे अभी यात्रा अभी दोबारा से शुरू हुई है और वो इसकी वजह यह है कि बारिश कम हो गई, पानी पड़ना कम हो गया, रास्ते थोड़े सुदृढ़ हो रहे हैं और कहीं बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। जो मेन रास्ते हैं वहां पर लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन अब यात्रा पूरी तरह से एकदम अपने चरम पर, अपने पीक पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है। और पिछले कई महीनों से यात्रा एक तरह से रुकी रही, 10% लोग ही जा पाए, तो इसलिए हेली सर्विस जो है उसकी शॉर्टेज बढ़ा दी गई है और एक एक हेलीकॉप्टर को कहीं कहीं शॉर्टेज मारनी पड़ रही है, यात्रियों को ले जाना पड़ रहा है। और चूंकि जैसे हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि लैंडस्लाइड से पैदल यात्रा मार्ग बार बार प्रभावित हो रहा है, वैकल्पिक मार्ग से, पैदल यात्रा मार्ग से बहुत कम लोग जा सकते हैं जिन्होंने देखा हो, तो इसीलिए अब ये यात्रा का सीजन जो है एक बार फिर पीक पर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।